Assalamu alaikum. Today in this video we shall talk about the process of hybridization, that what is hybridization and how it occurs. हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम एक आम ज़िंदगी में एक सिंपल सी एग्जांपल लेने की कोशिश करें तो ऐसे ही है कि किसी चीज़ को मुख्तलिफ़ चीज़ों को मिलाकर एक सेम प्रॉपर्टीज़ वाली कोई चीज़ आप क्रिएट कर लें तो उसे हाइब्रिडाइज कहा जाएगा। इसकी सादा सी मिसाल देखें, अगर आपके पास एक नेस्ले का प्योर लाइफ का कोई ऐसे लिक्विड है, जूस है, एक पेप्सी का एक आपके पास 10 है, एक कोका कोला का है और एक फैंटा का है और आप लोग 4 दोस्त हैं। तो जो आपका फ्रेंड फैंटा पिएगा वो फैंटा का टेस्ट लेगा और जो कोका कोला पिएगा वो कोका कोला का टेस्ट लेगा और जो पेप्सी लेगा वो उसका टेस्ट लेगा। लेकिन पेप्सी पीने वाले को फैंटा का टेस्ट नहीं आएगा और कोका कोला पीने वाले को नेस्ले का टेस्ट नहीं आएगा। सो हम ये एज्यूम करते हैं कि आप 4 के 4 फ्रेंड्स ऐसे करते हैं कि कहते हैं कि यार एक ऐसा लिक्विड बनाते हैं जिससे इन तमाम जो ना ऑल 4 जो जूसेस हैं या जो भी ड्रिंक्स हैं इनका टेस्ट सबको आए। तो वो क्या करते हैं कि वो इन सारों को एडअप करते हैं। ठीक है, ये जो जूसेस हैं, ये जो टिन्स हैं, ये डिफरेंट इनकी जो है वो टेस्ट है, डिफरेंट कलर है और इनका जो नेचर ऑफ लिक्विड है वो अपना है। किसी के अंदर कोक है, किसी के अंदर कोक नहीं है। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ अपनी अपनी है। 4 डिस्टिंक्ट जूसेस हैं, ये अलग इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ अपनी हैं। लेकिन हम अगर वो चारों के चारों दोस्त एक जग लेते हैं और उस जग में ये चारों जूसेस जो है ये टिन खाली कर देते हैं और उसको मिला के एक सिंपल सा बनाते हैं, मिक्सचर बना देते हैं तमाम जूसेस का, तमाम टिन्स का। तो इससे क्या होगा कि एक होमोजेनियस किस्म का आपके पास जो है वो लिक्विड क्रिएट हो जाएगा, सोल्यूशन, जिसमें पेप्सी का भी कुछ जायका होगा, कुछ कोका कोला का भी होगा, कुछ फैंटा का भी होगा, कुछ नेस्ले का प्योर लाइफ वाला भी होगा। तो इसका जो कलर होगा ना वो कोका कोला से मिलेगा, ना पेप्सी से, ना नेस्ले प्योर लाइफ से, ना फैंटा से, बल्कि एक हाइब्रिड होगा, एक बिल्कुल एक नई चीज़ को नया एक कलर और नया जायका भी बिल्कुल इसका एक अजीब सा आ जाएगा। ठीक है, तो अब इन चारों दोस्तों ने क्या किया कि उन्होंने 4 गिलास लिए और उसके अंदर इस जग से उन्होंने उसको डाल लिया। तो ये अब सारों ने वो टेस्ट कर लिया। तो ये तो एक एक्सपेरिमेंट था, ये खेल खेल में उन्होंने बात की। लेकिन एक्चुअली व्हाट दे डिड इज़, ये उन्होंने एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन कर दी। उन्होंने जूसेस की, जो डिफरेंट जूसेस थे या डिफरेंट ड्रिंक्स उनके पास थे, सॉफ्ट ड्रिंक्स, उनको हाइब्रिडाइज कर दिया। हाइब्रिडाइज होने से पहले उनकी एनर्जी, उनकी टेस्ट और उनकी जो कलर है वो डिफरेंट था, लेकिन जब सब कुछ मिक्स कर दिया एक ही जगह पे तो उनका कलर मिक्स होकर एक सेम यूनिक किस्म का कलर बना देगा। जो पहले वाला जो इनका आपस में डिस्टिंक्ट जो कलर, इम्तियाजी जो कलर जिसे कह सकते हैं वो था, वो नहीं रहेगा। तो इन ग्लासेस के अंदर जो जूस अब ये लेंगे इनका कलर भी एक जैसा होगा, टेस्ट भी एक जैसा होगा। तो जो थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है केमिस्ट्री के अंदर, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, वो यही है कि आप डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स को लें जिनकी शेप, एनर्जी और उनकी ओरिएंटेशन इन स्पेस डिफ़र करती है, लेकिन जब आप उनको मिक्स करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से गुजार लेते हैं तो उनकी शेप भी एक जैसी हो जाती है, एनर्जी भी एक जैसी हो जाती है और उनकी ओरिएंटेशन इन स्पेस भी जो है वो यूनिक हो जाती है जिस तरह की हाइब्रिडाइजेशन वो करते हैं। सो लेट्स मूव अहेड। ये एक एग्जांपल थी ताकि आपको हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट हमेशा याद रहे। सो लेट्स लुक एट द डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन: मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड एनर्जीज। ठीक है, डिफरेंट शेप्स एंड एनर्जीज टू फॉर्म न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, कौन से न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स? सेम शेप एंड एनर्जी इज कॉल्ड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? अब हम क्वांटम नंबर्स की तरफ नहीं जाएंगे, हम सिंपल जो है वो देख लेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कि उनकी शेप कैसी होती है, उनकी एनर्जी कैसे डिटरमिन करते हैं, और जब हाइब्रिडाइज कर लेते हैं तो फिर उनकी शेप और एनर्जी किस तरह होती है। सो लेट्स सी। सबको पता है कि एस ऑर्बिटल जो है स्फेरिकल होता है। ठीक है, और ये इसकी जो रीजन विद प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स 90% जो है वो स्फेरिकल सफ़ीर के अंदर होता है।
अगर इसकी हम एक एनिमेशन देखें तो जो एस ऑर्बिटल है, अगर उसको इन स्पेस में इसकी ओरिएंटेशन देखें तो वो इस तरह इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस किस्म की शेप के अंदर आपको मूव करते हुए इस एस ऑर्बिटल के अंदर यहाँ पे पाए जाएंगे। ये एक्चुअली ये जो ऑर्बिटल्स की शेप है ये एक्चुअली एक एस्टिमेशन है मैथमेटिकल, जो कैलकुलस और जो अलजबरा है उसकी इक्वेशन के सॉल्यूशन, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, यानी कि उसकी इक्वेशन के ऊपर बेस्ड एक मॉडल है। ये आप आंखों से नहीं देख सकते या कोई आपको माइक्रोस्कोप नहीं दिखा सकती। हाँ, ये एक एस्टिमेशन है कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है स्पेस में कहाँ आप देख सकते हैं, कहाँ आप पाया जा सकता है। देख इसलिए नहीं लग सकते नंगी आँख से, नेकेड आई से, कि वो इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है, इतना छोटा है कि हेजनबर्ग जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसके तहत वो आप उसको शेप, वो एक जगह पे कभी रह ही नहीं सकता, उसकी एनर्जी और उसकी जो रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो आप उसको एक जगह पे नहीं देख सकते। तो ये एक एस्टिमेशन है, मैथमेटिकल फार्मूला से लेगी एक जो इक्वेशन सोल्यूशन करती है, श्रोडिंगर वेव की इक्वेशन की जो सोल्यूशंस आते हैं इन ऑर्बिटल्स के लिए, उसकी बेस पे एक इमेजिनरी, एक तख़य्युलाती तस्वर है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द गिर्द इन शेप्स की सूरत में मूव करता है कि अगर एस ऑर्बिटल में है तो इस तरह मूव करेगा और पी ऑर्बिटल में तो इस तरह मूव करेगा। तो प्लीज़ आप परेशान मत होइए, अगर आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़नी शुरू की है तो प्लीज़ डोंट वरी कि आपको ऑर्बिटल्स की शेप्स का समझ नहीं आ रही कि ये क्या है। ये एक एस्टिमेशन है, यानी कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन को देखने का, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पाया जा सकता है, वो उसकी एस्टिमेशन है। और ये करेक्ट होती हैं, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के ऑर्बिटल्स के अंदर ऐसे ही मूव करते हैं। ये इनको थेरेटिकली इनको प्रूव किया हुआ होता है, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड। तो एस ऑर्बिटल की जो ओरिएंटेशन इन स्पेस है वो इस तरह जो आपको सामने स्क्रीन में नज़र आ रही है। और अगर आप देखें फर्स्ट जो एस ऑर्बिटल है वो छोटा है, सेकंड उससे बड़ा है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी जैसे जैसे एन नंबर बढ़ता जाएगा आपके ऑर्बिटल्स का जो एस ऑर्बिटल का साइज़ बढ़ता जाएगा, लेकिन ये होगा हमेशा स्फेरिकल। और ऑर्बिटल्स ओरिएंटेड कैसे होते हैं फ़िज़ा में, आपने बिल्कुल अब देखा होगा कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड, यानी कि 3 एक्सिस का, कि एक्स जो है वो अगर आप हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं और वाई उसके परपेंडिकुलर होता है और जेड भी उसके परपेंडिकुलर, यानी कि 3 लाइंस हैं जो आपने स्पेस में 90 डिग्री एंगल टू ईच अदर जो है वो ड्रा करनी है। तो ये आपकी कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स की जो डायग्राम्स अगर आपने देखनी है वो उससे पहले ये कोऑर्डिनेट सिस्टम देखना ज़रूरी है, थोड़ा सा एनिमेशन फॉर्म में है ताकि आपको नशीन हो जाए कि ये एक्स वाई जेड जेड ऑर्बिटल स्पेस में किस तरह ओरिएंटेड होते हैं। एस ऑर्बिटल आपने देखा कि बिल्कुल स्फेरिकल होता है, जबकि पी ऑर्बिटल के जो 2 लोब होते हैं वो फॉर एग्जाम्पल हम ये कहें कि ये पी एक्स है, ठीक है। तो ये एक्स जो ऑर्बिटल है उसके अलांग वो अलाइन होता है, पी वाई जो है वो वाई एक्सिस के अलांग जो ओरिएंटेड है, और जेड जो है वो इस तरह 90 डिग्री एंगल के ऊपर आपको मिलेगा। तो ये पी ऑर्बिटल्स है। अगर पी ऑर्बिटल के अंदर आप देखना चाहें कि ये देखें एक ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल है कोई, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की आप देखें मूवमेंट किस तरह हो रही है, तो बहुत तेज़ इसकी एनिमेशन में इसको दिखाया गया है। इट मीन्स के हर वक्त वो मूव करते रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं स्पेस में न्यूक्लियस के गिर्द, जिनके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन ने मूव करना होता है इन ऑर्बिटल्स के अंदर। अगर तीनों पी ऑर्बिटल्स को हम मिला दें, सुपर इम्पोज कर दें दूसरे के ऊपर, तीनों को मिला के देखें तो वो कुछ इस तरह शेप बनती है। अगर तीनों ऑर्बिटल आप देखें तो ये बड़ी मिक्स सी शेप बन जाएगी। एस ऑर्बिटल तो बड़ा जो है वो सीधा साधा होता है, पी ऑर्बिटल थोड़ा सा उसके अंदर 2 लोब्स होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। और वो पी एक्स, पी वाई, पी जेड, यानी कि पी एक्स जो है वो एक्स के लॉन्ग, वाई वाई के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग ओरिएंटेड होगा। डी ऑर्बिटल्स 5 इसके सब शेल्स होते हैं, डी वाई जेड। इसमें अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि जो आपके लोब्स हैं डी ऑर्बिटल के वाई और जेड के एक्सिस के दरमियान जो है वो ओरिएंटेड है। अगर डी जेड स्केयर देखें तो ये दोनों लोब जेड जो एक्सिस है उसके लॉन्ग ओरिएंटेड है, और जो वाई और एक्स एक्सिस के हर जो है ना पैरेलल एक रिंग सा बनता है, डी एक्स वाई, जैसे डी वाई जेड है इसी तरह वो यानी कि एक्स और वाई ऑर्बिटल के पैरेलल चल रहा है। डी एक्स जेड जो है वो एक्स और जेड ऑर्बिटल के कोऑर्डिनेट के जो है वो एक्सिस के इर्द गिर्द है, और एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ये
टोटली अलॉन्ग एक्स और वाई एक्सिस पे होता है, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। बस ये शेप अपने ध्यान में रखनी है। ये डी ऑर्बिटल के सब शेल्स हैं, ठीक है। तो इनकी थोड़ी सी एनिमेशन भी हम देख लेते हैं कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं। ये डी जेड स्केयर भी आपने जो देखा ऑर्बिटल, ये उसकी एनिमेशन है। अगर आपको ये अच्छी नहीं लग रही तो ये आपको अच्छी लगेगी यकीनन। दो कलर इसके अंदर है और सिंपल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है ये भी एनिमेशन हम देख सकते हैं। तो ये ऑर्बिटल्स हैं डिफरेंट शेप की। देखा आपने एस ऑर्बिटल की डिफरेंट शेप है, पी ऑर्बिटल की डिफरेंट शेप है, डी ऑर्बिटल की डिफरेंट शेप है, ठीक है। ये देखें, ये भी डी ऑर्बिटल, डी एक्स वाई कर लें, डी वाई जेड कर लें, डी एक्स जेड कर लें, ये तीनों में से कोई भी ये ऑर्बिटल हो सकता है, ठीक है। तो डी जेड स्केयर आप देख चुके हैं ऑलरेडी। तो ये अब एफ जो ऑर्बिटल है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स है, वो इस लेक्चर के स्कोप से ज़रा बाहर है, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। ज़्यादातर आपको एस पी डी ही जरूरत पड़ते हैं, तो हम उसी तक अपने आप को महदूद रखते हैं। तो ये तो एस पी और डी ये डिस्टिंक्ट ऑर्बिटल्स हैं। जैसे आपके कोका कोला, पेप्सी और फैंटा की जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इनका अपना जायका, अपना टेस्ट और अपना कलर है। इसी तरह ये जो एस पी और डी आपने देखा या एफ ऑर्बिटल है, ये अपनी प्रॉपर्टीज़, अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करते हैं। इनको अलग करके देख सकते हैं आपके, ये देखे वजह ये एस है, ये पी है, ये डी है। लेकिन जब वो हाइब्रिडाइज होते हैं, ठीक है, ये भी एक उसकी ओरिएंटेशन दूसरी एंगल से देख लें। ये भी डी जेड स्केयर और डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ऑर्बिटल्स की एक डायग्राम है, वो एनिमेशन है, ये भी आप देख लीजिए ताकि आपको थोड़े से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो हाइब्रिडाइजेशन जब करती हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो वो क्या करते हैं, वो ये सारे ऑर्बिटल मिलकर एक दूसरे की शेप जो है ना वो एक जैसी हो जाती है। तो किस तरह होती है, फॉर एग्जाम्पल हम कार्बन एटम देखते हैं जिसकी अगर कॉन्फ़िगरेशन आप देखें तो वो 1s के अंदर 2 ऑर्बिटल होते हैं, 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 2p इसके 3 ऑर्बिटल हैं, 2px, 2py, 2pz। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं 6 में से, जो एक 2px और 2py में रहता है, जबकि 2pz जो है खाली होता है। तो ये कार्बन एटम की अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम है, ये जो ऊपर वाली आपको डायग्राम नज़र आ रहा है। और इसमें होता ये है कि आप कार्बन जो है वो ग्राउंड स्टेट पे है, बिल्कुल उसने कोई बॉन्ड करने के लिए एक्साइटेड स्टेट में नहीं गया हुआ। लेकिन जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है कार्बन का एटम, तो वो जब उसने 4 बॉन्ड बनाने होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन 2s शेल से प्रमोट करके 2pz ऑर्बिटल में भेज देता है। तो अगर आप देखें तो ये तीनों इस तरह होता है कि आपके पास 4 ऑर्बिटल्स आ जाते हैं जो ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं आपको। ये एक s यानी 2s और 3 2p के ऑर्बिटल मिलके sp3 यानी कि एक s और 3 p ऑर्बिटल्स मिलके हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, तो ये इनको कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब इन चारों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है कि ये 4 बॉन्ड बना सकता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकता है, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें, ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन कर ली। इसको हम ज़रा ऐसे देख लेते हैं कि ये इसका 2s है और ये 2p है, ठीक है। तो जब आप हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और तीनों p 2p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो जो शेप और एनर्जी आएगी, देखें ना यहाँ पे s की अपनी शेप है, p की अपनी शेप है। लेकिन जब हाइब्रिडाइज कर दिया इन दोनों को तो फिर अब देखें ये चारों लोब जो चारों ऑर्बिटल्स हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज हैं, ये इनकी एनर्जी शेप बिल्कुल एक जैसी है और इन चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो sp3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, sp3 ऑर्बिटल्स हैं और ये हाइब्रिडाइज हो गए। तो sp3 है तो इसका मतलब है कि s और p के 3 ऐड करें तो 4 ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब 4 के अंदर होगा ये कि 75% जो है वो करेक्टर क्या है, p का है, और s करेक्टर सारे ऑर्बिटल्स में 25% होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने। तो होगा ये कि ये चारों के चार इसके पास खाली आ गए सब शेल्स जिसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो इस सूरत में जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन करती है कार्बन तो 4 जो है बॉन्ड्स बना सकती है। और ऐसे भी देख लें, एक s और 3 p ऑर्बिटल्स ये कंबाइन होते हैं और 3 sp3 ऑर्बिटल बनते हैं। देखिए इनका कलर, एनर्जी और सब कुछ शेप एक जैसा हो जाता है और उसके बाद ये 4 बॉन्ड बनाता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स जो है मिक्स होते हैं और उसके बाद ये 4 ऑर्बिटल्स और एक स्पेस में टेट्राहेड्रल शेप के अंदर 109.5 डिग्री पे आके जो है ना वो ओरिएंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो मीथेन इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है, CH4, ठीक है। इसमें टेट्राहेड्रल शेप होती है इसके अंदर और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ये मॉलिक्यूल है। sp2 में क्या होगा कि एक s और 2 p ऑर्बिटल्स मिलेंगे 3 बॉन्ड बनाने के लिए, और ये देखें तीनों ये जो पर्पल कलर के ऑर्बिटल्स हैं सेम शेप के हैं
और जबकि एक जो पी ऑर्बिटल होगा वो अनहाइब्रिडाइज रहेगा, ठीक है। sp ऑर्बिटाइजेशन देखें तो एक s और एक p मिलेगा, ठीक है, और दो ऑर्बिटल्स होंगे और ये दोनों मिलके ये ऐसे शेप और ये ऐसे ओरिएंटेशन इनकी 180 डिग्री सेंटीग्रेड की 180 डिग्री पे होगी। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का एक शॉर्ट सा ब्रीफ था। आई होप इसने आपकी मदद की होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस भी हम केमिस्ट्री पे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बनाएंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।